हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। इसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे तरीके होंगे जैसे मिश्रण को अलग करने के। जैसे मिश्रण क्या होता है कि किसी भी एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिल जाना एक तरीके का मिश्रण होता है। और फिर अगर उन्हें हमें अलग करना पड़े तो अलग अलग तरीके की विधियां होती हैं जिससे हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। उसमें से कई सारी विधियां आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पिकिंग है, शिफ्टिंग है, विनोइंग है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस तरीके से कई सारी आपकी विधियाँ हैं जो इससे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहली जो विधि होती है वो चुनना। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि बहुत ही इजी है, लेकिन ध्यान से आपको सुन के समझना है कि किस तरीके से इनका यूज़ होता है। चुनना चुनना क्या हो, अपने बेसिक जो आपके डेली लाइफ में जो जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो उनको लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला है चुनना। चुनना यानी पिकिंग, ये है हैंड पिकिंग। एक तरीके से हाथों से चुनना। चुनने का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना। जैसे हम घर पे क्या होता है कि हम जो चावल और दाल में से कीड़े या कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनको जो अलग करते हैं किसी चीज़ से बीन कर, यानी बीनना एक तरीके से आप समझ सकते हैं। बीन कर जब हम हाथों से अलग करते हैं तो उसे कहते हैं चुनना, यानी पिकिंग, हैंड पिकिंग, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, सबसे साधारण तरीका होता है, आसान तरीका होता है ये। नेक्स्ट जो है वो चालनी मेथड है। चालनी में क्या होता है कि जब कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, यानी पिक नहीं कर सकते, उनको बीन नहीं सकते हैं, तो उस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक फिल्टर यानी एक तरीके की चलनी जो होती है जिससे आटा चालते हैं, या फिर आपने घर बनाते हुए देखा होगा कि एक बड़ी सी चलनी होती है जिससे हम बालू छानते हैं, तो उस विधि का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हम आटा साफ करते समय या बालू साफ करने में किस विधि का, या घर बनाते समय हम किस विधि, बालू में से कंकड़ को अलग करने के लिए किस विधि का यूज़ करेंगे, तो वो होता है चालनी। यानी चलनी में से छोटे कणों को, या मात्रा बड़ी होती है तो उसको हम अलग करते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक द्वारा पृथक्करण। चुंबक द्वारा, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी मिश्रण में कोई भी चीज़ें मिल जाती हैं, लोहे की चीज़ें मिल जाती, तो हम क्या करेंगे, उसको लोहे की चीज़ों को अलग कर लेंगे। और लोहे की चीज़ें किससे, मैग्नेटिक के थ्रू, यानी मैग्नेट जो होगा उसके थ्रू उसको हम अगर उसमें टच करेंगे या उसके पास ले जाएंगे तो जितने भी लोहे के कण होंगे वो उस पर आसानी से चिपक जाएंगे और मिश्रण में से वो लोहे के कण अलग हो जाएंगे। तो ये है चुंबक द्वारा पृथक्करण। नेक्स्ट है विनोइंग यानी ओसाना। ओसाना मतलब इसमें क्या होता है कि जब दाने को, जैसे खेत में से जब फसल आती है तो पहले उसको थ्रेसिंग करते हैं, यानी उसको फसल को काटने का काम होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। इसके बाद फिर वो जो दाने से भूसे को अलग करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं ओसाना। इस ये दो तरीके से किया जाता है। जैसे एक मशीन, पंखे की तरीके से एक मशीन भी होती है जिसके सामने वो डलिया वगैरह में या बास्केट वगैरह में उस भूसे मिश्रित जो मिश्रण होगा उसको लेके हवा में इस तरीके से सामने करेंगे, तो हवा के थ्रू क्या होता है कि जो हल्की चीज़ें होती है, यानी भूसा जो होगा वो बहुत लाइट होता है, दाना जो होगा वो भारी होगा, तो दाना नीचे गिर जाता है और भूसा जो होता है वो आगे बढ़ जाता है, यानी आगे उड़ जाता है। तो इस तरीके से दाने को भूसे से जब अलग करते हैं तो इस विधि को कहते हैं ओसाना यानी विनोइंग। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन, यानी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ये इसको ध्यान से समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों ही बिल्कुल सेम ही होती है, यानी कि ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होगा। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो तीनों जो विधियाँ होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, यानी तीनों एक साथ ही प्रयोग की जाती हैं। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन आते हैं, अलग अलग तरीक़ों का भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये तीनों एक साथ ही चलती हैं, लेकिन कभी कभी ये अलग भी यूज़ होती हैं। अवसादन क्या होता है, मान लो कि अगर कोई जैसे आपने घर पे देखा होगा कि जैसे गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं या कोई अनाज वगैरह साफ़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी होती है, तो उसमें से अगर हम
उसको अलग करना चाहते हैं, मान लो कि दाल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं कि पहले दाल को साफ़ करते हैं, चावल को साफ़ करते हैं, तो उसमें पानी हम भर देते हैं। तो पानी भर जैसे ही भरते हैं तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे जम जाते हैं। ठीक है, इसके तो ये हो जाता है अवसादन। इसके बाद वो क्या करते हैं कि हम उस पानी को फिर से छानते हैं, यानी धीरे से बिना हिलाए डुलाए उसको क्या करते हैं, ऊपर से पानी को इस तरीके से करते हैं ताकि वो पानी के जो कण होते हैं वो नीचे, जो पानी होता है वो पानी नीचे आ जाए और नीचे जो आपका चावल दाल होता है वो नीचे जम जाता है। तो ये होता है निस्तारण, यानी डिकेंटेशन होता है। इसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी होता है वो सारी चीज़ें निकल नहीं पाती हैं, कुछ चीज़ें कण रह जाते हैं, तो हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो चावल निकाले लेकिन फिर भी मिट्टी के कण उसमें कुछ बचे हुए हैं, तो हम उसको फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए। यानी फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे सबसे एग्जाम्पल जो ईजी है वो क्या है, चाय छानना। चाय को क्या होता है, चाय में बहुत सारी चीज़ें जो मिली होती है, चाय की पत्ती होती है, उससे हम पानी को जो अलग करना यानी चाय को अलग करते हैं, तो एक फ़िल्टर लगा देते हैं, एक छन्नी लगा देते हैं, छलनी लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें हम छानते हैं तो जो पदार्थ जो होते हैं जो भारी होते हैं वो ऊपर छन्नी में रह जाते हैं और नीचे चाय आपकी गिर जाती है। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से निस्पंदन। हिंदी के जो वर्ड होते हैं यहाँ पर तो बहुत ही टफ हैं, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद करके रखना है इन शब्दों को। तो याद रखना कि अवसादन, निस्तारण, स्पंदन को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरा बात है कि जैसे निस्तारण है तो इसका एग्जाम्पल, एक तो वो एक साथ ही चलने वाली प्रक्रिया हो गई कि जैसे गेहूँ से पानी डाला तो वो अवसादन हो गया, पानी डालने के बाद उसको अलग किया पानी तो वो निस्तारण हो गया। इसके बाद फिर से उसको छलनी के द्वारा निकाला तो उसमें जो होता है कि वो निस्पंदन हो गया। लेकिन अगर अलग अलग किया जाए, अगर तेल और पानी का मिश्रण हो और पूछा जाए कि तेल और पानी के मिश्रण को हम किस विधि से अलग करते हैं, तो वो हो जाएगा निस्तारण यानी डिकेंटेशन। क्योंकि जो पानी होता है वो हैवी होता है और तेल जो होता है वो लाइट होता है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपरी सतह पर बना रहता है। और जब हम बिना हिलाए डुलाए उसको धीरे से पलटेंगे यानी उड़ेलेंगे तो वो तेल जो होगा वो पहले बाहर हो जाएगा और नीचे पानी बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण सभी जानते हैं कि इवेपोरेशन होता है, जब वाष्प में बदलने की, पानी का जो वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहते हैं वाष्पीकरण। अगर पूछा जाए कि जैसे जो साधारण नमक बनाया जाता है, खाने वाला नमक जो बनाया जाता है वो किस विधि से बनाया जाता है, आपको पता है कि जो साधारण नमक होता है वो क्या करते हैं कि समुद्र का पानी बड़ी बड़ी क्यारियों में भरते हैं, इसके बाद उसको सनलाइट में सुखाते हैं, यानी पानी को हम इवेपोरेट ही तो कर रहे हैं। तो वही आपका ये यहाँ पर है कि वाष्पीकरण। ठीक है, तो वो किस विधि से अलग करते हैं, इवेपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी जब दूध में से मलाई को जब डेयरी में निकालते हैं, आपके बहुत सारे जैसे दूध देख रहे हैं आजकल पैकेट्स में आता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक विद क्रीम होता है, एक टोन्ड होता है, एक डबल टोन्ड होता है। इस तरीके से दूध अलग अलग टाइप के मिलते हैं। तो उसमें से क्या होता है, मलाई वाले में तो मलाई रहेगी, लेकिन जो टोन्ड वाले होते हैं उससे क्या करते हैं कि वो मलाई निकाल ली जाती है। तो वो जिस विधि से निकाला जाएगा उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जो ठोस पदार्थ होंगे उनको उस द्रव से अलग निकाल देते हैं। जैसे घर पर भी अगर बटर, आप दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद उसको जो बटर है उसको अलग किया जाए तो वही विधि होती है अपकेंद्रण। नेक्स्ट है आसवन। आसवन विधि वहाँ पर प्रयोग की जाती है जब पानी को सबसे पहले बॉइल्ड करेंगे तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, नहीं वाष्प में बदल जाएगा। जब वो वाष्प में बदल जाएगा तो फिर से अगर उसे ठंडा करते हैं तो वो फिर से पानी बन जाता है, लेकिन वो पानी क्या होगा, शुद्ध होगा, जिसे हम कहेंगे आसुत। ठीक है, आसुत का मतलब होता है शुद्ध, उसे आसुत जल बोलते हैं, जो कि आसवन से प्राप्त किया जाता है। और इस पानी का यूज जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब भी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में एक तरीके का लिक्विड वो यानी पानी मिलाते हैं, अगर पाउडर वाला होता है तो उस तरीके से वो जो पानी मिलाते हैं तो वो छोटी छोटी बॉटल्स में आता है, मिला होता है, तो वही आपका होता है आसवन द्वारा प्राप्त किया गया पानी। ठीक है, तो वो बहुत ही शुद्ध होता है क्योंकि वो उसको हमने पहले बॉइल्ड किया है, फिर उसको ठंडा करके उसको निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत सारी विधियां थी, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में भी और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो वह किस प्रक्रिया से किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है, यानी किस विधि से वो प्रयोग करके इसको अलग निकालेगा।
तो इसको याद रखना है आपको कि वो कौन सी विधि है, वो आपको आपने लास्ट जो अभी डिस्कशन हुआ है उसमें से आपने पढ़ लिया है। अब आपको इसमें छांटना है कि ABCD में कौन सा सही है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो सीटेट में 2011 में आ चुका है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ही इसमें डाल दिया है कि आपको पता चले कि इस तरीके से आपके सीटेट में जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है उसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे कि इसमें से कौन सी वो विधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।